नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हमारे जो नेट सेट के पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएँ हैं, वह रचना न देखकर आज जो हम ऑफ़लाइन में कॉलेज में पढ़ाते हैं उन किताबों में से एक कविता देखते हैं, वो जो हिंदी की किताब है स्वामी रामानंद तीर्थ विश्वविद्यालय नांदेड़। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए के पाठ्यक्रम में जो एक कविताएँ रखी गई थी, उन कविताओं में से एक कविता आज हम देखेंगे। चिंता मत कीजिए, जो नेट का पाठ्यक्रम है वो भी हम पढ़ाएँगे। वो तो पहले से ही स्टार्ट है, फिर भी हम लेकिन उसको भी पढ़ाएँगे और ये भी पढ़ाएँगे, क्योंकि जो ऑफ़लाइन के बच्चे थे उनकी बहुत सी इच्छा थी कि चलो सर आपके चैनल हमें दिखाइए, तो उनको दिखाने के लिए उनकी ही कविता पढ़ाएँगे आज। तो डॉक्टर हुबनाथ पांडे की एक कविता है हमारे पाठ्यक्रम में। पहले हम उनका परिचय देखते हैं और बाद में कविता की ओर बढ़ते हैं। 23 मई 1964 को वाराणसी में जन्मे। शिक्षा एवं अध्यापन मुंबई में, यानी इनका जन्म जो है 23 मई 1964 में वाराणसी में जन्म हुआ और इनकी शिक्षा बम्बई में हुई, बॉम्बे में, और अध्यापन भी वहीं पर हुआ। 22 वर्षों तक इस्माइल यूसुफ शासकीय महाविद्यालय में, यानी इन्होंने 22 वर्षों तक मतलब 22 ईयर्स इस्माइल यूसुफ शासकीय महाविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और उसके बाद 11 वर्ष बम्बई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन किया और फिर उसके बाद 11 वर्ष तक उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय की जो हिंदी विभाग है उसमें उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, मतलब पढ़ाया। कुबेरनाथ राय के ललित निबंधों पर पीएचडी की शोध कार्य, समांतर सिनेमा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आर्थिक सहयोग से मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट संपन्न किया। उनके हिंदी में 4 काव्य संग्रह है, यानी हुबनाथ पांडे के हिंदी में कुल कितने 4 काव्य संग्रह प्रकाशित है। उसमें है कोवे, लोअर परेल, मिट्टी और अकाल। कोवे, लोअर परेल, मिट्टी और अकाल, यह किसके काव्य संग्रह है? तो हुबनाथ पांडे के है, याद रखना। उर्दू में कविताओं का अनुवाद, यानी इनके कविताओं का अनुवाद उर्दू में शराब नाम से हुआ है। बांडला में 25 कविताओं का अनुदित संग्रह प्रकाशित, यानी बांडला में। इतिहास, सिनेमा, साहित्य तथा संस्कृति पर 25 से अधिक पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं अनुवाद प्रकाशित है। यानी इन्होंने इतिहास, सिनेमा, साहित्य, संस्कृति पर जो 25 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है, संपादन किया है और उसका अनुवाद भी किया और प्रकाशित भी किया है। संप्रति जो है अनभ्य शोध एवं साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका युगिन काव्य त्रैमासिक का संपादन, यानी इन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है? अनभ्य शोध एवं साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका युगिन काव्य त्रैमासिक का संपादन किया है। मुंबई विश्वविद्यालय के रिसर्च जर्नल में प्रथम संपादक, यानी मुंबई विश्वविद्यालय के जरिए जो रिसर्च जर्नल चलाया था, यानी जो उसमें शोधालेख प्रकाशित होते हैं, ऐसा जर्नल मैगजीन चलाई थी, उसके वह प्रधान संपादक भी रहे हैं। और 2 काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन है, मतलब प्रकाशित होने वाले हैं। उनकी जो कविता है वह कविता है, देखो, पुत्रो ह पृथिव्या, ये जो है इनकी कविता है। इसका हम सार देखते हैं और बाद में जो मूल कविता है वह उसकी ओर बढ़ते हैं। भारत परंपरा में वसुदेव कुटुम्बकम कहा तो जाता है, किंतु फिलहाल या तो हम इसका अर्थ भूल चुके हैं या अपने स्वार्थ और लोभ दबाव में इसकी अपेक्षा कर रहे। मतलब कहा जाता है कि ईश्वर ही मेरा घर है, ईश्वर ही मेरा घर है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ऐसा कहा जाता है। मतलब वास्तविकता में हम उसका अर्थ जो है वह भूल चुके हैं स्वार्थ के लिए, या स्वार्थ पूरा करने के लिए, जो भी लोभ वृत्ति होती है वो पूरा करने के लिए हम विश्व ही मेरा देश, विश्व ही मेरा घर जो है, ये बात हम भूल गए हैं। यह वसुधा मेरा परिवार है, अर्थात इस धरती पर जो कुछ भी चराचर जगत विद्यमान है वह मेरा परिवार है। यानी इस धरती पर जो भी है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जो भी जैविक चीज़ें क्यों न हो, वह सब कुछ मेरा परिवार है और मुझे उसकी
वैसी ही चिंता या देखभाल करनी चाहिए जैसी हम अपने जैविक परिवार की करते हैं। यानी जो भी इस धरती पर विराजमान है, चीज़ें विराजमान हैं, उसकी देखभाल हमें हमें खुद की परिवार की तरह करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व ही हमारा घर है, परिवार है, तो वह सब चीज़ें भी परिवार का हिस्सा ही हुई है। गांधी जी ने कहा करते थे, यानी गांधी जी कहते थे, धरती अपनी सभी संतानों का पेट भरने में समर्थ है, किंतु किसी एक के लालच का पेट भरने के लिए एक पृथ्वी कम है। मतलब धरती जो है, धरती पर जितने भी इंसान रहते हैं, संतान रहते हैं धरती की, उन सभी का पेट भरने के लिए धरती में सामर्थ्य है, यानी पेट भरने के लिए समर्थ है। लेकिन उसी में से किसी एक का लालच भरने के लिए धरती असमर्थ है। मतलब वह किसी का लालच पूरा नहीं कर सकती है। यदि नेचुरली तरीके से जीवन जीना है तो धरती जो है वह समर्थ है, यानी वह पेट की भूख मिटाने के लिए समर्थ है, जीवित रखने के लिए समर्थ है, सामर्थ्य है। लेकिन किसी की लालच की भूख मिटाने के लिए धरती में वह सामर्थ्य नहीं है, लालच की भूख मिटाने के लिए। दुर्भाग्यवश मानव जाति आज लोभ, स्वार्थ, अहंकार, परिग्रह की उस परिकाष्ठा पर आ पहुंची है कि पूरी पृथ्वी संकट में पड़ गई है। यानी आज मानव जाति क्या कर रही है? लोभ में लिप्त है, स्वार्थ है, अहंकार है, परिग्रह है। ऐसे न जाने कितने षड्रिपुओं से मनुष्य जो है घिरा पड़ा हुआ है। और इन सब की पराकाष्ठा पर पृथ्वी आकर, इन सब की पराकाष्ठा देखकर पृथ्वी जो है संकट में पड़ चुकी है। हर जगह पर शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध अनाज नहीं है, शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं है, सब कुछ दूषित ही दूषित हो गया है। दुनिया भर की सरकारें धरती के सारे खनिज, सारे तेल, सारे धातु और सारी निधियाँ एक साथ खींचकर निकाल लेना चाहते हैं, जिससे वे समृद्ध हो सके। यानी अपना खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए जो भी राजनेता है, जो भी सरकारें हैं, वह क्या करती है? धरती के गर्भ में या धरती के अंदर जो भी खनिज है, तेल है, धातु है, वह खोद खोद कर निकाल लेते हैं और अपना जो स्वार्थ है वह स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। मगर यह स्वार्थ पूरा करते समय धरती की, ज़मीन की कितनी दशा होती है, कैसी दुरावस्था होती है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जो दुरावस्था होती है हमारा स्वार्थ पूरा करते समय, उसी के दुष्परिणाम भी हम ही भोगते हैं। भले इस प्रक्रिया में पृथ्वी का विनाश हो जाए तो भी, यानी पृथ्वी का विनाश हो जाए तो भी। इस कविता में महाभारत के मिथक के सहारे धरती के उन धृतराष्ट्रों को चेतावनी देने का प्रयास किया गया है, जो लालच में अंधे होकर पृथ्वी के पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं। यानी महाभारत में जो धृतराष्ट्र था, उसी को महाभारत के मिथक, यानी महाभारत का जो मिथक पात्र था धृतराष्ट्र, उसके आधार पर चेतावनी देने का प्रयास किया है कि जो लालच में अंधे होकर पृथ्वी और पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सचेत करने का प्रयास, चेतावनी देने का प्रयास किया है। जब यह धरती हम सबकी माँ है, तो माँ की सुरक्षा का दायित्व भी हम सबका है। मतलब ये धरती क्या है? हम, हमारी माँ है, हमारी माता है, तो उसका रक्षण करना ही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। ये पूरा कविता का सार है। अभी मूल कविता हम देखते हैं। मैंने अपनी आँखों पर खुद ही बांधी है, मैंने अपनी आँखों पर खुद ही बांधी है यह पट्टी। माता हूँ कैसे देख सकती हूँ अनाचर अपने पुत्रों का। मतलब धरती क्या करती है? जो भी दुर्दशा हुई है हमारे पुत्रों की, जैसे महाभारत में यदि हमने नाटक पढ़ा है धर्मवीर भारती का अंधा युग, तो वह उस नाटक में महाभारत की कथा वर्णित है, किस प्रकार दुरावस्था हुई थी उनकी, गांधारी के पुत्रों की। तो वही दुरावस्था धरती पर जो विराजमान पुत्र है उनकी भी हुई है, और वह दुरावस्था मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने पट्टी बांधी है आंखों पर। ये कौन कह रही है? धरती कर रही है, धरती जमीन कह रही है, वसुंधरा कह रही है। मैंने अपनी आंखों पर खुद ही बांधी है यह पट्टी। माता हूँ कैसे देख सकती हूँ अनाचर अपने पुत्रों का। यानी अपने ही पुत्र है और वही पुत्र दुखी है, समस्या से घिरे हुए है, और मैं उनको कैसे देख सकती हूँ। इसलिए मैंने खुद की आंखें बंद करने के लिए खुद की आंखों पर मैंने पट्टी बांधी है। शतपुत्रवती का शाप लिए सीने पर मैं विनाश के पथ पर घिसट रही हूँ। मेरे भीतर से उपजे मेरी काया पर किसके
विकसे, मेरे रक्त मांस से शोषित अब है शोषक। ने जो मुझसे बड़े हुए हैं, मेरे मेरा यानी धरती कह रही है कि जो मुझसे उपजे हैं, मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरा ही अन्न पर पलकर बड़े हुए हैं, और आज वही लोग मेरा शोषण कर रहे हैं। वे खोद रहे हैं मुझको, मेरे पर्वत, मेरी नदियाँ, मेरे झरने, मेरे गहने नोच नोच कर नग्न कर रहे हैं मुझको। यहाँ पर धरती कहती है कि अब है खेद है, वे खोद रहे हैं मुझको, यानी मुझको खुद खोद रहे हैं। खोद कर जो भी पर्वत है, नदियाँ है, झरने हैं, और वो खोद कर पाताल में, धरती के गर्भ में जो भी संपत्ति है, तेल है, खनिज तेल हो, धातु है, जो भी इंसान का स्वार्थ पूरी करने की चीज़ें धरती के गर्भ में है, वह सब कुछ खोद कर ले रहे हैं। वे खोद खोद रहे हैं मुझे, मेरे पर्वत, मेरी नदियाँ, मेरे झरने, मेरे गहने नोच नोच कर नग्न कर रहे मुझको, यानी सब ऐसे नोच नोच कर नग्न कर रहे, सब मेरा अस्तित्व जो है वह मिटा रहे हैं। ये धरती कह रही है। अंग अंग से भग्न कर रहे मुझको, कोटि कोटि सदियों से अपनी संतानियों के खातिर, यानी अंग अंग से भग्न कर रहे, यानी जहाँ जहाँ ज़मीन मिलती है वहाँ वहाँ इंसान खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए बड़े बड़े पर्वत ही क्यों न हो, वहाँ पे खोद कर उसको समतल भूमि बनाकर वहाँ पर जाकर रहता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोलता है और उससे पैसा कमाता है, अपनी संतान सुखी रहे, इसीलिए वह धरती का विनाश करता है। जो रत्न जुटाए मैंने, जीवन के सारे यत्न जुटाए मैंने कि जब तक मैं हूँ, मेरी संतानें भूख प्यास से मर न जाए, यानी जो भी मैंने प्रयास किए थे, सब कुछ मैंने रत्न जुटाए थे, जीवन के सारे यत्न किए थे, यानी जीवन भर सारे प्रयत्न किए थे, रत्न जुटाए थे। क्यों जुटाए थे? क्योंकि जो मेरी संतान है, वह संतान भूख प्यास से मर न जाए, वह हमेशा जीवित रहे और सुख शांति से संसार बसाए। इसलिए ये जो भी मैंने प्रयत्न किए थे, यत्न किए थे, उन सभी का निष्फल हुआ है, क्योंकि इन्हीं संतानों ने उन सभी प्रयासों पर पानी फेरा है। कोटि कोटि हो दिनहीन, एक उदर में भर न जाए सारी निधियाँ, लघु से लघुतम जीव, वनस्पति दल महाकाय वटवृक्ष, सभी नभचर जलचर, सब है मेरे, मैं हूँ सबकी। यानी धरती पर जो भी इंसान, धरती पर जितने ही पशु है, पक्षी है, पेड़ पौधे है, या जो भी जलचर उभयचर जो भी प्राणी है, उन सब की मैं माता हूँ और वह सभी मेरे हैं, ऐसा वो धरती कहती है। कोटि कोटि हो दिनहीन, एक उदर में भर ना जाए सारी निधियाँ, लघु से लघुतम जीव, मतलब छोटे में सूक्ष्मता से सूक्ष्मतम जीव, वनस्पति दुर्वादल, यानी बड़ी से बड़ी वनस्पति और छोटा से छोटा घास, दुर्वा क्यों न हो, घास क्यों न हो, महाकाय वटवृक्ष, यानी बड़े से बड़े वटवृक्ष क्यों न हो, सभी नभचर जलचर, सभी धरती पर रहने वाले, जल में रहने वाले सभी प्राणी, सब है मेरे, मतलब सब है मेरे और मैं हूँ सबकी, ये धरती कह रही है। पर दृष्टहीन धृतराष्ट्र सूतों को समझाऊँ कैसे, यानी जो दृष्टिहीन, यानी जो देखता नहीं है धृतराष्ट्र, उसके पुत्रों को मैं कैसे समझाऊँ, वो तो देख नहीं पाता है मेरा क्या हो रहा है, और उनके पुत्रों का सुख पाने के लिए धृतराष्ट्र ने क्या क्या नीतियाँ चलाई है, और कैसे कैसे अपने पुत्रों को सुख देने के लिए, अच्छा सा जीवन देने के लिए उसने किस प्रकार मेरा शरण किया है, और उन आंधे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं कैसे समझाऊँ। अपने अंतर के घाव, हृदय की पीड़ा, मन के बड़वानल मूढ़मती संतानों को दिखलाऊं कैसे, मतलब मेरे अंदर की जो ज्वाला है, अंतर के घाव, मतलब अंतर मन के जो घाव है वह कैसे दिखाऊं, हृदय की पीड़ा मैं उनको कैसे दिखाऊं, धृतराष्ट्र के सूतों को, मतलब पुत्रों को। मन के बड़वानल, मतलब मन में जो बड़वानल, मन में जो अग्नि लगी है, मन में जो बड़वानल अग्नि लगी है, जो कभी न बुझने वाली भयंकर अग्नि है, वह अग्नि मैं किसको दिखाऊं। मूढ़मती संतानों को, मतलब मूढ़मती है, उसकी मति नहीं है, वो अच्छी बुद्धि वाले नहीं है, दिखलाऊं कैसे इनकी हवस लालसा, इनकी महाभोग की कामना,
इनकी ज्वालामुखी सी, मतलब इनकी जो लालसा है, हवस है, महाभोग की जो लालसा है, कामना है, वो कैसी है? ज्वालामुखी सी लालसा है इनके मन में। ज्वालामुखी कैसे एकदम ऐसे भड़क से ऊपर आती है और सारे धरती को व्याप लेती है, उस प्रकार इंसानों की लालसा है, अ, कामना है, उनको मैं कैसे ये करूँ, ऐसी ये धरती कहती है। आगे बढ़ते हैं। वासना इनकी भूल गई माता हूँ मैं, जग जीवन की दाता हूँ मैं, सबकी भाग्य विधाता। यानी वो वासना के रूप, उनके वासना के सामने, उनके लोभ के सामने, स्वार्थ के सामने, खुद के सुख के सामने वो लोग मुझे भूल गए हैं कि मैं उनकी माता हूँ, मैं उनकी जग जीवन की दाता हूँ, सबकी भाग्य विधाता हूँ, यह मुझे भूल गए हैं, ये मुझे भूल गए हैं, ऐसा धरती कहती है। यानी मैं खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए, खुद की हवस मिटाने के लिए भूल गए हैं कि मैं उनकी माता हूँ, उनकी दाता हूँ, उनके भाग्य विधाता हूँ, उनका भाग्य लिखने वाली मैं हूँ, उनका जन्म देने वाली मैं हूँ, उनको जीवन जीने देने वाली और जीवित रखने वाली मैं ही हूँ। क्रूर बेहया परम नीच संतानें मेरी, ने वो इंसानों को धरती कह रही है, क्रूर बेहया परम नीच संतानें मेरी। यानी क्रूर है, बेहया है, उसमें दया नहीं है, परम नीच है, नालायक है, संतानें मेरी। भरी सभा में नोच रही है वस्त्र देह के, भरी सभा में नोच रही है वस्त्र देह के, मतलब सरे आम, जहाँ जहाँ जमी दिखी वहाँ वहाँ नोच रहे हैं। जिस प्रकार भरी सभा में वस्त्र उतारे गए थे द्रौपदी के, उस प्रकार कोई अपनी जांघों पर बिटलाने का गौरव करता है, कोई अपनी नज़र झुकाए पीड़ा का रौरव करता है। वस्त्र नोच लो इसके तन से, जब सारा कौरव कहता है, यानी सारा कौरव कहता है कि वस्त्र नोच लो द्रौपदी के, उसी प्रकार मेरा भी शरण कर रहे हैं यह लोग। तब कैसे कोई तब कैसे कोई याज्ञसेनी चुप रह सकती, यानी इतना इतना सब कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो कैसे कोई याज्ञसेनी जो है चुप रह सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हर एक इंसान हो, धरती हो, पशु हो, पक्षी हो, एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, एक बॉर्डर होती है, वह यदि हम क्रॉस करते हैं तो उसका परिणाम ज़रूर मिलता ही मिलता है। निसर्ग के साथ हम हमारा स्वार्थ पूरा करने के लिए कितनी ही मन में जो आए वो करे, लेकिन प्रकृति ने एक बार देखा तो पूरा तहस नहस कर सकती है। अभी हमने हमारे स्वार्थ के लिए नदी के किनारे, पर्वत के किनारे घर बनाए हैं, और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वह घर सभी बह जाते हैं, और फिर हम प्रकृति को ही दोष देते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई है, हमारे घरों में पानी आ रहा है। लेकिन कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम नदी में नहीं गए हैं, नदी हमारे यहाँ नहीं आई है, हम नदी में गए हैं। पहाड़ हमारे घर के सामने नहीं आए हैं, हम पहाड़ों पर घर लेकर गए हैं। तो उसके जो हमने जैसा दिया है वह परिणाम मिलता ही मिलता है, चाहे शब्द हो, व्यवहार हो, बातचीत हो, जिस प्रकार देते हैं वही पाता है। यानी आम का पेड़ लगाते हैं तो उसको आम ही आते हैं, इमली की आशा करना बेवकूफ़ी का लक्षण है। तो जिस प्रकार हम प्रकृति हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो, जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें मिलता है। चुप रह सकती है सीता भी आखिर कितने दुख सह सकती कब तक, यानी सीता जो है चुप रह सकती है, यानी सीता भी कब तक चुप रह सकती है, आखिर कितने दुख सह सकती है कब तक, मतलब कब तक वहाँ दुख सह सकती है। एक दिन उसको भी कंठ स्फोटित होंगे, उसके भी कंठों से वाणी निकलेगी और वो भी प्रतिरोध करेगी, विरोध करेगी। पत्थर बनी अहिल्या प्रभु राम की करे प्रतीक्षा कब तक, यानी जो अहिल्या जो है वह प्रभु राम की प्रतीक्षा करते हुए पत्थर बनकर रह गई, लेकिन कब तक वह भी प्रतीक्षा करेगी, एक ना एक दिन वो भी जगह से हिलेगी, वह भी ये कहेगी, आखिर कब तक नालायक मेरी संतानियाँ संततियाँ, यानी सारी मनुष्य जाति को धरती कहती कि नालायक मेरी संततियाँ लेती रहेगी अग्नि परीक्षा, यानी कब तक मेरी अग्नि परीक्षा लेती रहेगी। एक दिन तो मैं अपनी पट्टी खोलूँगी, एक दिन तो अपनी पीड़ा पर बोलूँगी, जब बोलूँगी तब नेत्र रुद्र के जब बोलूँगी तब रुद्र के रुद्र के जागेंगे,
कुरुक्षेत्र के भाग दोबारा जागेंगे। मतलब जिस दिन मैं आंखें खोल कर देखूंगी उस दिन सारी धरती पर जो भी मनुष्य जाति है वह तहस नहस हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसको कहाँ जाए जगह न मिलेगी। ये सत्यता वास्तविकता पर आधारित यह कविता लिखी हुई है। सारी धरती तब लाशों से पट जाएगी, यानी सारी धरती पर लाशें ही लाशें दिख जाएगी। फट जाएगी मेरी छत, यानी सारी मेरी धरती की जो छाती जो है वह फट जाएगी और उसमें सारी क्रूर मनुष्य जाति उसमें धस जाएगी। पापी संतानों के फल से आग लगेगी धरती पर, मेरे नैनों के दुख जल से कैसे समझाऊं। यानी मैं कैसे समझाऊं, जो देख रही हूँ वो न करे। जो भी आप दुर्व्यवहार कर रहे हो ऐसा व्यवहार मत कीजिए, ऐसा मैं कब तक समझाऊंगी। एक दिन तो मुझे मेरी आंखें खोलनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर धरती कह रही है। और जिस दिन धरती आंखें खोलेगी देखेगी तब इस धरती पर लाशें बिछ जाएगी, मेरी छाती फट जाएगी और उस छाती फटने के बाद सारे जो क्रूर पशुवत मनुष्य है वो उसमें समा जाएंगे। पापी संतानों के फल से आग लगेगी धरती पर, यानी इन पापों के वजह से इस धरती पर आग लगेगी और उस आग में सारे मनुष्य जाति जलकर नष्ट हो जाएगी। मेरे नैनों के दुख जल से कैसे समझाऊँ, यानी मेरे नैनों से दुख के आंसू आ रहे हैं और कैसे मैं समझाऊँ, और समझाने के बाद भी यह नहीं समझ पाते हैं। कैसे समझाऊं मूर्ख मनुष्य के अहंकार को, यानी मैं कैसे समझाऊं जिस मूर्ख मनुष्य के अंदर जो अहंकार भरा है, मनुष्य मतलब मनुष्य। कैसे रोकूं इस अवश्व भावी को, जन संहार को। मैं चिंतित, मैं शोकमग्न, मैं भग्न हृदय, मैं दुविधाग्रस्त, अंधे पुत्रों की जननी, मैं महात्रस्त, यानी मैं अंधे पुत्रों की जननी हूँ, मैं महात्रस्त हूँ। और इन महात्रस्त होने के बावजूद भी यह मुझे और भी दुखी करते हैं और भी मुझ पर अन्याय अत्याचार करते हैं। कब तक मैं देखूंगी, कब तक मैं सहूंगी, ये धरती कह रही है। अंधे पुत्रों की जननी, मैं महात्रस्त हूँ, मैं अस्त व्यस्त हूँ, मैं अस्त व्यस्त, मैं लस्त पस्त, सूत महामूढ़ है, महामस्त। मतलब सूत जो है वह महामस्त है और यहाँ पर मेरी कितनी गति हो रही है, कैसा मेरा ये हो रहा है, धरती यहाँ पर कहती है। अंतिमतः यहाँ पर हमारी कविता जो है समाप्त होती है। इस कविता में बढ़ती लोक संख्या बढ़ती लोक संख्या के कारण तो इतनी सारी समस्याओं का जन्म हुआ। बढ़ती लोक संख्या के कारण, बढ़ती लोक संख्या उसमें क्या क्या कौन कौन से पॉइंट के आधार पर इस कविता का हम विश्लेषण कर सकते हैं। मनुष्य का स्वार्थ अहंकार, उसके बाद धरती का दुख, उसके बाद ऐसे जो पॉइंट है वो पॉइंट हम क्लास में देखेंगे ही। इसका सविस्तर हम लिख कर भी देते हैं क्लास में। तो आपको हमें बताना होगा कि आपको यह जो पढ़ा है वो कैसा लगा है, निश्चित ही कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी पाठ्यक्रम चाहे नेट का हो, सेट का हो, या हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बीए के अंतर्गत जो हिंदी का पाठ्यक्रम रखा है वो सभी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाकी अन्य छात्रों को भी भेजिए ताकि उनका भी भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।